ये मैंने लेके इधर ही जाना था, मेरा हर कोर्स कुरान पे ही आता है इंशाल्लाह, और आएगा ही जब तक मैं जिंदा हूँ। मैंने कुरान पाक के थ्रू ही आपको रेफरेंसिंग करनी, मगर अभी हम पहले फैलेसीज की सेंस तो पकड़ लेना, तब पता चलेगा कि कुफार की फैलेसीज क्या है। कुफार की क्या, कुफार एज एन एग्जाम्पल है, दुनिया में किसी भी ग्रुप में फैलेसी क्या क्रिएट करनी होती, ठीक है। तो मैं आपको इस मौके पे इस सतह पे लेके आना चाहता हूं कि आप जब मुसलमानों के उलमा कराम को भी पढ़े ना, और वो किसी दहरिए को अगेंस्ट कमेंट भी कर रहे हो ना, तो आप उस वक्त आलिम की गलती पकड़ सकेंगे कि शेख आपने यहाँ पे एक फैलेसी कर दी है, ऐसे मत इस्लाम को रिप्रेजेंट करें। ये होती है लैक ऑफ बाइसनेस, कि मैं अपने ग्रुप के भी अगेंस्ट किया हूं, अपने उस आलिम के भी अगेंस्ट किया, अपील की अथॉरिटी भी मैंने रिजेक्ट कर दी है, और मैंने एक रैशनल एंड मोस्ट अट्रैक्टिव आर्ग्यूमेंट इंप्रूव करके बताया। नॉलेज और क्रिटिकल थिंकिंग का आपस में इतना ताल्लुक नहीं है कि आपने नॉलेज ले ली तो क्रिटिकल थिंकिंग आ गई, या क्रिटिकल थिंकिंग ले ली तो खुद ही नॉलेज आ गई, ये दोनों अलग से लेनी पड़ेगी। अब मसला आप सबको मैं बता दूं, क्रिटिकल थिंकिंग के तमाम स्टूडेंट्स को, कि जितना आप ज्यादा ये कोर्स करेंगे आपका ग्राफ ऐसे जाएगा, किस चीज का, ओवरवेलमिंग का, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी सब चीजें, और फिर आहिस्ता आहिस्ता ग्राफ स्टेबल हो जाएगा। इसलिए ये बहुत फितरी अमर है, 8-10 क्लासेस के अंदर अंदर आप सबके दिमाग की नसें काफी हद तक फट जाएंगी, फिर उसके बाद दोबारा से रिपेयर होंगी वो। ओके, ये जो रेड कलर का आपका ब्रेन का ऑर्गन है ना, इसको अमिगडाला बोलते हैं। व्हाट इज एन अमिगडाला? ये आपके एंगर इश्यूज और टेम्परामेंट्स को कंट्रोल करता है। एक्चुअली नो, कंट्रोल नहीं करता है, एक्चुअली ये ट्रिगर करता है एंगर को, ठीक है, मगर एंगर को नहीं ट्रिगर करता, और बड़ी चीजों को भी ट्रिगर करता है। एंगर इज अ रिएक्शन टू दोज थिंग्स, ओके। एंगर इज अ फ्लो ऑफ अ सर्टेन मिक्सचर ऑफ कॉकटेल ऑफ हॉर्मोन्स। एंगर कहते हैं जब 3 अलग अलग हॉर्मोन्स आपके नसों में एंटर हो जाएं, तो वो कौन से 3 हार्मोन है, कुछ छोड़ें, क्योंकि एंगर इज नॉट, एंगर हमारे सब्जेक्ट से इतना कोई खास ताल्लुक नहीं रखता है। एंगर के अंदर भी बायसनेस होती है, हम कवर करेंगे कभी। गुस्से में एक खास किस्म की बायसनेस होती है, ठीक है। गुस्से में सेल्फ सर्विंग बायस पीक पे चली जाती है हमारी, और इतनी पीक पे चली जाती है कि आप सब में जब भी गुस्सा आएगा ना, तो आप 100% बायस्ड होंगे, मगर आपको इतना इत्मीनान और सकीना होगा अंदर से कि मैं बिल्कुल ठीक कर रहा हूं जो कर रहा हूं। इसी को गुस्सा कहते हैं, ठीक है। गुस्से में बायसनेस की पीक होती है, उनमें से जो सबसे टॉप बायसनेस है वो सेल्फ सर्विंग बायस है, ओके। मगर चूंकि आप में ज्यादातर लोग ज्यादातर गुस्से में नहीं रहते, तो मैं इस बारे में तफसील में नहीं जाऊंगा। मगर चूंकि सब के सब लोग, हम सब ऐसे हैं जिनको कभी ना कभी तो गुस्सा आता ही है, महीने में 1-2 दफा, तो हमें ये पता होना चाहिए कि गुस्से में हमारी जितनी मर्जी कोशिश कर लें, हम अपनी बायसनेस नीचे नहीं कर सकते, चाहे हम जितने मर्जी होश में हों। गुस्से में भी तो आप होश में रहते हैं ना, काफी सारे लोगों को पता होता है कि मैं होश में हूं, मगर आपकी होश इस लेवल पे होते हैं कि जिस लेवल पे आपको ये पता हो कि हाँ किसी को मारना नहीं है, कोई ताना नहीं देना, बड़ा कंट्रोल होता है गुस्से में। मगर आपकी बायसनेस पे कंट्रोल नहीं हो सकता। गुस्सा आपको हर तरीके से बायस करेगा ही करेगा, ठीक है।